आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है। वहीं नगर परिषद आयुक्त पर सांसी समाज ने आरोप लगाया है और विधायक मनोज मेघवाल को इसके संबंध में ज्ञापन सौंपा है। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। सांसी समाज के लोगों ने नगर परिषद आयुक्त पर अभद्र टिप्पणी करने एवं बेघर करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए विधायक मनोज मेघवाल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि सांसी समाज अशिक्षित एवं गरीब होने के कारण हर कोई उसके अधिकारों का हनन करना चाहता है। सांसी समाज के शमशान भूमि के मुख्य द्वार के पास कचरे की समस्या को लेकर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने गत दिवस नगर परिषद आयुक्त से मुलाकात की थी, जिस पर आयुक्त ने समाधान करने के स्थान पर समाज पर अभद्र टिप्पणी करने के साथ ही बेघर करने की धमकी दी। ज्ञापन में समाज में रोष व्याप्त होने का उल्लेख करते हुए आयुक्त द्वारा अभद्र टिप्पणी के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं देने पर 14 फरवरी को नगर परिषद का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। महेश सांसी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्षद इकबाल खान, सोहनलाल, दीपक, लखन, जगदीश, सुबील, हरिराम, अनिल, कालूराम, पवन कुमार, सीताराम, रामस्वरूप, रामेश्वर लाल सहित सांसी समाज के अनेक लोग उपस्थित थे। विधायक के पास आए। सर, हम आज आयुक्त सुजानगढ़ की शिकायत करने के लिए एमएलए निवास पे आए हैं, क्योंकि कोई अगर जनप्रतिनिधि या आम जनता अगर विधायक के वो कमिश्नर के पास अपनी समस्या लेके जाएगी तो एक सुजानगढ़ का प्रथम नागरिक या फिर कमिश्नर आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करेगा या अभद्र टिप्पणियां करेगा और घरों से बेघर करने की धमकी देगा तो उससे जनता में रोष व्याप्त होना ही है। सांसी समाज के कुछ लोग सांसी समाज के शमशान भूमि के मुख्य द्वार के पास कचरे की समस्या को लेकर आयुक्त सुजानगढ़ के पास गए थे, तो आयुक्त सुजानगढ़ द्वारा सांसी समाज के लोगों को बेघर करने तथा कब्जा करने वाली कौम बता के और उनको वहां से निकाल दिया गया। तो इस संदर्भ में आज विधायक महोदय से मिले हैं और उनसे कहा है कि आप आयुक्त समाज से आयुक्त साहब से बात कीजिए, अगर वो मानते तो ठीक है, नहीं तो सांसी समाज एक उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करेगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। हमने आयुक्त एमएलए साहब को 14 तारीख तक का समय दिया है, या तो अपना जो जवाब है आयुक्त सुजानगढ़ 14/2/22 तक 23 तक क्लियर कर दे। अगर क्लियर नहीं करता है तो सांसी समाज नगर परिषद का घेराव करेगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का तोदी मोटर्स पर विधायक मनोज मेघवाल के सानिध्य एवं ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के संबंधों पर बोलते हुए कहा कि अडानी मोदी के चुनाव का खर्चा उठाते हैं, इसलिए वे राहुल गांधी द्वारा संसद में अडानी को लेकर उठाए गए सवाल पर नहीं बोल रहे हैं। डोटासरा ने प्रधानमंत्री के सीमा पर कांग्रेस द्वारा सड़कें बनाने से डरने के आरोप के जवाब में कहा कि कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। मोदी पर सेना के शौर्य को कम दिखाने का आरोप लगाते हुए पीसीसी चीफ ने कहा कि मुद्दों पर बात करने के स्थान पर प्रधानमंत्री कांग्रेस की आलोचना में लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए डोटासरा ने कहा कि यह बजट राजस्थान को एक नई दिशा प्रदान करेगा। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नोखा के जसरासर जाते समय तोदी मोटर्स पर रुके थे, जहां पर विधायक मनोज मेघवाल, जिला अध्यक्ष मोहनलाल पुजारी, पूर्व प्रधान पूषाराम गोदारा, ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, नगर अध्यक्ष रामोतार शर्मा, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, सरपंच नरेंद्र बेनीवाल, सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, इद्रिस गौरी, सुशील तोदी, शुभम तोदी, एडवोकेट सलीम खान गाजी, इकबाल खान धोलिया, छोटूराम खिचड़, यूनुस खान, इस्माइल खान, अमजद खान, राजकुमार इंदौरिया, कन्हैया लाल माली, मुकुल मिश्रा, लूणाराम मेघवाल, राजेंद्र वेदी, ओम प्रकाश मिश्रा सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ का स्वागत किया। बॉर्डर के किनारे के प्रधानमंत्री जी का बयान जो है वो बौखलाहट भरा बयान है, झूठ का पुलिंदा है। जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तब हम कहाँ तक पहुँचे थे, बाद में हम लाहौर तक कहाँ तक पहुँचे थे, तो क्या ऐसे ही पहुँच गए? हमारी सेना के शौर्य को कम करने का, कम दिखाने का एक प्रयास किया गया है। केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए
सेना का कभी इस्तेमाल कांग्रेस ने कभी 70 साल में नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल करके अपने वोटों की राजनीति करने के लिए सेना के शौर्य को कम करके बता रहे हैं। इन्होंने, आप बताइए कि जो देश की जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करनी, प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करनी, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी थी, उस पर कोई दो शब्द नहीं बोले। प्रदेश में 3-3 मंत्री होते हुए भी, 25 के 25 सांसद होते हुए भी एक फूटी कोड़ी दी नहीं, 2 बार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ गए। मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री को देश के हित की बात करनी चाहिए। और आप 9 साल हो गए, अभी भी कांग्रेस की आलोचना ही कर रहे हैं बेवजह। आप अपनी बात बताइए ना कि मैंने क्या कर दिया, मैंने इस देश में कहाँ से किसान को दुगुनी आमदनी कर दी, मैंने कोई महंगाई कम कर दी हो, मैंने बेरोजगारों को रोजगार दे दिया हो, मैंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमाल कर दिया हो, तो वो बताएं। कोरोना काल में आपने हाल देखा नहीं था कि राज्यों को अपनी स्थितियों के ऊपर छोड़ दिया था और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री को हटाना पड़ा था विफलता को लेकर के, 14 मंत्री हटाए थे। तो ये सब चीज़ जनता, देश की जनता देख रही है और समय आने पे इनको जवाब दे। दोनों सदनों में PM का संबोधन हुआ, अडानी का नाम तक नहीं लिया गया, क्या कहेंगे? तो अपने मित्र का नाम कैसे लेंगे जो पूरे चुनावों का देश का खर्चा दे रहा है? 2 नेशनल चुनाव हो गए, राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उनका पूरा खर्चा दे रहा है, उसका नाम कोई लेगा? उनको कहना चाहिए कि हमारे कोई रिश्ते नहीं हैं। उनको जो राहुल गांधी जी ने जो सवाल किए थे उनका उत्तर देना चाहिए। वो नेहरू का नाम क्यों नहीं लगाते हो, इसका क्यों नहीं लगाते हो, आपने ये नहीं किया, लटकाना भटकाना कर दिया, क्या होता है? ऐसे ही देश ने प्रगति की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री शानदार बजट पेश किया, देखिए बहुत शानदार बजट, मांगे रह गई है जो मैं कह रहा हूँ मांगे तो चलती रहती हैं और आ जाएंगी। अभी पूरक बजट आएगा, अभी जो लास्ट में बजट जब पास होगा तब भी मौके आएंगे। लेकिन यहाँ पर सीवरेज का पैसा सुजानगढ़ में दिया है, सालासर में दिया है, नेछवा में उप जिला अस्पताल दिया है, मेरे लक्ष्मणगढ़ में जिला अस्पताल दिया है, सड़कें दी हैं, सीवरेज के काम दिए हैं, सफाई कर्मचारी 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती आज तक के इतिहास में कभी किसी ने निकाली नहीं। तो विजन साफ है कि हम किस प्रकार से शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सब चीज़ों में हम आगे काम करें और प्रदेश को देश में मॉडल स्टेट बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। राइट टू हेल्थ लाने की हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं, जिससे सब व्यक्तियों को, आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10 लाख के बजाय 25 लाख तक का इलाज फ्री, 5 लाख दुर्घटना बीमा का, 10 लाख रुपए का दायरा किया। स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूलों में 25% एडमिशन होते, कक्षा 1 से 8 था, 1 से 12 का कर दिया। कोचिंग के लिए अनुप्रति योजना में दायरा बढ़ा दिया। राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो विदेश में बच्चे जाते हैं उनका दायरा बढ़ा दिया। पेंशन का पैसा बढ़ा दिया। तो कोई कमी थोड़ी छोड़ी है मुख्यमंत्री। अंतिम सवाल सर, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में खचाखची चल रही है, कब तक? है ही नहीं। आपका तो एक सवाल बन गया कि सुबह उठो और किसी के सामने